कि परमात्मा और जीव एक सत्ता है, ऐसा नहीं है। जीव अलग है, आत्मा अलग है। इसीलिए बोला जाता है जीव आत्मा अलग अलग है, इसीलिए तो एक साथ बोले गए। अगर एक ही होते तो एक साथ बोलने की क्या जरूरत है? या हम ये बोलते भैया जल वाटर ले आना, या पानी नीर ले आना, वाटर पानी ले आना। हम दो नाम एक ही से एक साथ नहीं बोलते। दो पर्यायवाची शब्द एक साथ नहीं बोले जाते किसी भी भाषा में। अगर हम कह रहे हैं जीवात्मा, इसका मतलब दोनों की अवस्थाएं अलग हैं। जीव अलग है, आत्मा अलग है। लेकिन इस भेद को बताने वाले भेदी सदगुरु इस दुनिया में बदले हैं जो इस बात को समझते हैं। इसीलिए साहिब ने बोला, पहले तो जीव का खंडन किया कि जो जीव को परमात्मा मानते हैं। कबीर पंथ में भी ऐसे गुरु बैठे हैं जो जीव सत्ता को परमात्मा मानते हैं। उसके लिए बोला, जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्त परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहु नाही। जीव कभी निर्भय नहीं हो सकता, वो जीव अवस्था में कभी निर्भय हो ही नहीं सकता। लेकिन बाबा नानक कहते हैं वो परमात्मा कौन है? निर्भय, निर्भय, अकाल मूर्त, जिसको काल छू नहीं सकता। जो निर्भय है, निर्भय है, वो है असली सत्ता। तो कई कहते हैं ब्रह्म परमात्मा है, उसका भी कभी साहब ने खंडन किया। अरे ब्रह्म बड़ा कि यहां से आया, वेद बड़ा कि जिन निर्माया, मन बड़ा कि जही मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। ब्रह्म का भी खंडन यहीं पे हो गया। अब क्या बचा? अब बचा पार ब्रह्म, यानी तुम्हारा आत्म स्वरूप, जिसके लिए बोला जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीन है, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, मुझे बिरला करता। जब तक आदमी परमात्मा को डायरेक्ट खोजने में लगा है, जब तक उसका कुछ नहीं होने वाला। पहले आत्मा को खोजो, आत्म ज्ञान क्या है, फिर उस आत्मा को मथो रमण करो उसमें, तब तुम्हें समझ में आएगा कि परमात्मा होता क्या है। तो नानक साहब कहते हैं आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। जो अंतर बना बैठे हैं हम आत्मा और परमात्मा में, जीव और परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनमें बहुत अंतर है। लेकिन आत्मा और परमात्मा में जो अंतर बना बैठे हैं, यही हमारे बंधन का कारण है। तो इसलिए साफ बोला साहिब में, आत्म में परमात्म दर से, परमात्म में जाई, और जाई में परछाई दर से, लखे कबीरा साई। परमात्मा कहां दर्शेगा? आत्म में परमात्म दर से। लेकिन नहीं समझ में आ रहा इसीलिए दुविधा में। तो यही आत्म ज्ञान कबीर साहब ने खोल खोल के समझाया। लेकिन कहते हैं आदि नाम अनुभाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। तो अब हमने विवेकी बनना है। अरदास यही है मालिक से कि सब संतों का, सब भक्तों का, हर जीव का विवेक ऐसा खुल जाए कि आपसी वैर विरोधी खत्म हो जाए, और हम सब एक होके एक मालिक के झंडे के नीचे, उस सतनाम के झंडे के नीचे अपने भारत देश को विश्व गुरु बनाए। क्योंकि आज पूरे विश्व को सच में एक गुरु की तलाश है। गुरु कौन होता है? जो मार्गदर्शन करता है। आज सारा विश्व ही भ्रमित है, पूरा पूरा संसार भ्रमित है, और कहने को धार्मिक भी कहला रहा है। 150 के ऊपर देश अंग्रेजों के हैं, कहने को धार्मिक है, लेकिन पथ भ्रष्ट है। आधी दुनिया मुसलमान हो गई है, कहने को धार्मिक है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। 12 अक्षरों से न्यारा कोई हो ही नहीं पा रहा है। अंग्रेजों के पास जाओ